नमस्कार। आज हम मौजूद हैं मथुरा अदालत परिसर में, जहां हिंदू महासभा के एक वाद पर सुनवाई होनी है। जैसे ही सुनवाई होगी 2 बजे हम अपने दर्शकों को अपडेट करेंगे। और आज हम रूबरू होंगे एक ऐसी शख्सियत से जो सनातन धर्म पर मर मिटने के लिए तैयार है, जिन्होंने कहा है कि जब तक ईदगाह मस्जिद नहीं हट जाती जब तक मैं नंगे पैर रहूँगा। दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद विकास जी, आपने हमें अपने चैनल पर समय दिया। मुझे जी आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। दिनेश जी, हमारे दर्शकों को ये समझाइए कि कई याचिकाएं लगी हुई हैं, कम से कम 8 या दर्जनों पर याचिकाएं अब तक लगी हुई हैं। हिंदू महासभा की तरफ से दो बाद में 6 प्रार्थना पत्र दिए हैं। हमारे दर्शकों को एक एक प्रार्थना पत्र के बारे में समझाइए और अभी तक क्या हुआ उस मामले में। ऐसा है विकास जी, ये हमारे सनातन हिंदुओं का मंदिर था पहले यहाँ, जो भगवान कृष्ण के प्रपुत्र थे। उन्होंने जहाँ कान्हा का जन्म हुआ था वहाँ उन्होंने बहुत बड़ा मंदिर बनवाया जो आगरा से दिखता था। तो यहाँ मुस्लिम शासक आए और उन्होंने उस मंदिर को तोड़ दिया। मंदिर को तोड़ने के बाद उन्होंने, हमारे हिंदू भाई हैं, उन्होंने फिर मंदिर बनाया। फिर मुस्लिम शासकों ने मंदिर तोड़ा। इस तरह हमारे कान्हा का मंदिर कई बार टूटा और कई बार बना। लास्ट में एक आक्रमणकारी औरंगजेब आया, उसने इस मंदिर को पुनः तोड़ा और तोड़ के उसने शाही ईदगाह का निर्माण कराया। तो ये शाही ईदगाह एक पब्लिक मीटिंग प्लेस है, ये कोई भगवान का कोई स्थान नहीं है। ये तो एक अतिक्रमण है जो औरंगजेब की देन है। और जब तक इस अतिक्रमण को हटा नहीं देंगे न्यायालय द्वारा, तब तक हमारे कई संकल्प हैं। 6 प्रार्थना पत्र जैसे हमारे पहला प्रार्थना ये था कि माननीय न्यायालय से हमने निवेदन किया था कि वहाँ पर किसी वरिष्ठ अधिवक्ता को कोर्ट कमीशन नियुक्त करके वहाँ भेजा जाए और वहाँ के प्राचीन साक्ष्यों की रिपोर्ट मंगाई जाए, जिससे ये लोग प्राचीन साक्ष्यों को नष्ट ना कर सकें। दूसरा प्रार्थना पत्र हमारा ये था कि हमारे कान्हा का जन्म वहीं गर्भगृह में हुआ था, जहाँ पहले कंस की जेल थी। उस जेल को मंदिर बना, जेल के ऊपर, फिर उसके बाद मंदिर तोड़ा, फिर ईदगाह बनी। तो असली कान्हा का गर्भगृह तो उस ईदगाह के नीचे है। तो हम माँ अपने लड्डू गोपाल जी का अभिषेक करना चाहते थे, तो हमने प्रार्थना पत्र दिया था कि हम अपने उसी गर्भगृह में लड्डू गोपाल जी का अभिषेक करना चाहते हैं। अभिषेक जब आपने पिछली बार किया तो क्या पुलिस ने कार्रवाई कर दिया? वो जिला प्रशासन में मांग की थी, तो जिला प्रशासन उसको परमिशन नहीं दी, तो उसको हमने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया है। फिर हमारा तीसरा प्रार्थना पत्र ये था कि हमको जो वो स्थान है, जो गर्भगृह है, उस शाही ईदगाह परिसर को हम गंगा जल जमुना जल से धोना चाहते हैं। तो उसमें हमने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया है। उसमें डेट सुनवाई 15 जुलाई, उसको 5 अगस्त को है। और चौथा प्रार्थना पत्र हमारा ये था कि हमको वहाँ प्रतिदिन DM SSB के साथ वहाँ जाने की अनुमति दी जाए, जिससे हम अपने प्राचीन साक्ष्यों को देख सकें, निहार सकें। चौथा और 5वां प्रार्थना पत्र हमारा ये था कि ये लोग जो अजान करते हैं ना, ये माइक से बहुत तेज आवाज में अजान करते हैं। तो हमने माननीय न्यायालय से निवेदन किया था, इनकी अजान माइक से बंद होनी चाहिए, बिना माइक से इनकी अजान होनी चाहिए। और हमने ये प्रार्थना पत्र, जो जितने भी प्रार्थना पत्र हमारे हैं, उसमें सब न्यायालय में विचाराधीन है और उसमें 5 अगस्त को सुनवाई होगी। देखिए, मुस्लिम पक्ष कहता है कि 1991 जो 1991 का उपासना स्थल विशेष अधिनियम जो बनाया था नरसिम्हा राव सरकार ने, उसमें साफ साफ कहा गया कि 15 अगस्त 1947 से पहले जो अस्तित्व में मंदिर थे या मस्जिद थी, किसी भी धर्मस्थल को हटाकर किसी भी दूसरे धर्मस्थल को नहीं बनाया जाए। वो आगे कितना आड़े आ सकता है अदालत में, आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये 1991 में जो वर्षिप एक्ट है वो यहाँ लागू नहीं होता, क्योंकि यहाँ ये मंदिर का जो निर्माण हुआ था वो भगवान कृष्ण के प्रपुत्र ने बनवाया था। ये बहुत पुराना मंदिर है और ये अतिक्रमणकारियों ने कई बार तोड़ा, कई बार बना, और ईदगाह तो एक अतिक्रमण है, लेकिन ये यहाँ वो वर्षिप एक्ट यहाँ लागू नहीं होता। लेकिन आगे लागू हुआ तो, क्योंकि अदालत तो उसका मोहर लगा चुकी ना, बाई चांस ऐसा क्या होगा फिर? अब देखते हैं माननीय न्यायालय क्या इस पर विचार करते हैं। आप उसमें राजी होंगे माननीय न्यायालय अगर कुछ ऐसा फैसला देता है तो, या कुछ और आगे चलेंगे? वो यहाँ ये वर्षिप एक्ट लागू होता ही नहीं है यहाँ, क्योंकि यहाँ ये मंदिर बहुत प्राचीन था। चलो, ये लागू कई बार तोड़ा गया, कई बार बनाया गया। ये मान लिया ये लागू नहीं होता है, लेकिन 1968 का फिर मुस्लिम पक्ष का जो समझौता हुआ था कमेटी के साथ, उसमें उन्होंने कहा था कि जो चीज़ें हैं 13.37 भूमि जो है वहीं की वहीं रहेगी, कोई कुछ में उसमें दखलंदाजी नहीं की जाएगी। उसको मुस्लिम पक्ष, उसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए विकास जी, ये जो 1968 का समझौता है ना, इसमें ये जमीन श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम है जी। और उन्होंने एक समिति बनाई थी, श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा समिति। उसका कार्य था, उसके बायोलॉज में लिखा है, उसको केवल देखरेख के लिए बनाया गया था। उनको किसी जमीन का ट्रांसफर करने का राइट नहीं था। उन्होंने समझौता कैसे कर लिया कि जब उनके अधिकार में नहीं है जमीन ट्रांसफर करना, तो उन्होंने समझौता कर लिया, वो गलत है।
वो तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी, उसके दबाव में फर्जी समिति बनी, उसके दबाव में सारा खेल हुआ था ये। 135 साल तक अदालत में राम जन्मभूमि का केस चला। आप क्या मानते हैं कि इतने वर्षों तक ये केस यहाँ भी खिंचेगा या इससे पहले इसका फैसला आ जाएगा? जैसा आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार में ऐसा हुआ था, अब तो भाजपा की सरकार है। विकास जी, अब हिंदू जाग रहा है, माननीय न्यायालय इसमें जल्द सुनवाई करेंगे और जल्द फैसला आएगा। उस समय कांग्रेस की सरकारें थी, इसलिए मामला बहुत लंबा खिंचा, लेकिन अब हिंदू जाग रहा है और माननीय न्यायालय भी इसमें जल्द से जल्द सुनवाई करेंगी, क्योंकि अब लंबित मामले नहीं रहेंगे। ये तो पिछली सरकारों में बहुत ऐसे कार्य हुए जो नहीं होने चाहिए थे, लेकिन अब भाजपा सरकार है, सब कुछ अच्छा होगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि जो भी निपटा रहे हैं 4 महीने के अंतराल में ये हो जाए चाहिए। अब देखते हैं अदालत कितना समय लेती है। इसमें आपने संकल्प लिया है कि मैं नंगे पैर रहूँगा जब तक ईदगाह मस्जिद नहीं हट जाती। और दूसरा, आप पे कुछ जानलेवा हमला भी हुआ था, उससे पहले आपने काफ़ी जगह वो प्रार्थना पत्र दिए हैं डीएम एसएसपी को कि मेरी सिक्योरिटी की जाए, सुरक्षा प्रदान की जाए, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ठीक है विकास जी, ये औरंगजेब का आक्रमण है ईदगाह, और जब तक हम इस औरंगजेब की पाप की निशानी को यहाँ से न्यायालय के द्वारा हटवा नहीं देंगे, तब तक हम नंगे पैर ही रहेंगे। और रही बात सुरक्षा की, तो हमने सभी शासन प्रशासन को अपनी सुरक्षा के विषय में अवगत करा दिया है, लिखित में भी दे दिया है। अभी शासन प्रशासन की क्या मंशा है वो वही जाने, लेकिन हम अपना जीवन कुर्बान करने के तैयार हैं। इस सनातन धर्म पर आंच नहीं आने देंगे और सनातन धर्म की जीत होगी। बिल्कुल। कुछ दिन पहले जो हमला हुआ था वास्तव में, कुछ लोग कह रहे थे कि उन्होंने जानबूझकर सिक्योरिटी लेने के लिए ऐसा किया है, तो उन लोगों को आप क्या कहेंगे? ये मुस्लिम आतंकवादी हैं। हम लोगों की जो प्रार्थना पत्र है ना, जैसे गंगा जल यमुना जल से शुद्ध करने का, ईदगाह में लड्डू गोपाल जी का अभिषेक का, तो हमारे प्रार्थना पत्र से बौखला के जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं अरब कंट्री में दुबई तक, तो ये लोग मुस्लिम संगठन के निशाने पर हैं। अब ये शासन प्रशासन एला सब जानता है, ये अभी उनका कार्य है, वो अपना कार्य करेंगे, हम अपना कार्य करेंगे। हम तो अपनी जान देने को तैयार हैं। जब तक मंदिर नहीं बन जाएगा, जब तक ईदगाह नहीं हट जाएगी, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। जैसे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं आप हिंदू महासभा के, राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ दिन पहले आई थी, उन्होंने कहा था कि 6 दिसंबर को 7 अगस्त तक अगर सब कुछ सही नहीं रहता है तो 6 दिसंबर को आने वाले को हम हनुमान चालीसा का पाठ ईदगाह में करेंगे। उसके लिए आपकी क्या तैयारियाँ हैं? ये हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का आह्वान है कि जन्माष्टमी तक या तो ये ईदगाह परिसर को सील कर दें जिला प्रशासन। यदि जिला प्रशासन ईदगाह परिसर को सील नहीं करेगा तो राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर उसमें पूरे हिंदू महासभा के 124 देशों के कार्यकर्ता, करोड़ों कार्यकर्ता वहाँ हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। और ये हमें पूजा पाठ करने का तो अनुमति मिलना चाहिए। जब वो लोग उसमें नमाज पढ़ने जाते हैं तो हिंदुओं को जाने की अनुमति वहाँ क्यों नहीं है? भाई कोई इसमें हिस्ट्री तो है नहीं, तो पूजा पाठ से कोई रोक लेंगे? पूजा पाठ तो होनी चाहिए वहाँ। नहीं तो पूजा पाठ आप करिए। आप कहते हैं ना कि वहाँ पे जाके हम से गंगा जल से स्नान करें, तो उनको तो आपत्ति होगी ना? ऐसा है ना, उन लोगों ने उस स्थान को जाके वहाँ जाते हैं लोग, तो हम भी तो अपने स्थान को पवित्र करना चाहते हैं। और हमारे जो सनातन धर्म में ग्रंथों में लिखा है गंगा जमुना जल से शुद्ध कोई है ही नहीं। हम उस गंगा जल यमुना जल से उस परिसर को धोकर शुद्ध करना चाहते हैं, अपने कान्हा के स्थान को, जहाँ हमारे कान्हा का जन्म हुआ। इसमें उनको क्या बुराई है? उनको तो बुरा नहीं मानना चाहिए इस विषय में। ये कल ज्ञानवापी का भी जो फैसला आया है, इसी बारे में कि शिवलिंग को हम धोएंगे, तो कोर्ट ने साफ कह दिया है कि क्या कहते हैं, कोई ऐसा कुछ नहीं हो, कोई शिवलिंग को धोया नहीं जाएगा। जस की तरह जो भी अभी तक उसमें वैसा ही रह जाएगा, कोई उसमें छेड़ाखानी नहीं होगी। तो आपको क्या लगता है यहाँ भी कुछ ऐसा ही फैसला आएगा या पलट कर फैसला? देखो, उसमें माननीय न्यायालय में विचार लेने, उसमें 5 अगस्त की डेट लगी है, उसमें क्या होता है मालूम पड़ेगी, न्यायालय क्या फैसला देती है। सनातनियों के लिए कुछ उपदेश देना चाहेंगे आप? हम तो ये चाहते हैं सभी अब हिंदू जाग रहा, सभी सनातन धर्म को मानने वाले अब एक हो जाओ और भगवान कृष्ण के लिए समर्पित भावना से कार्य करें। यही हमारा सबके लिए कहना है, यही हमारा उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश कौशिक जी, आपने इतना वक्त दिया, हमें अपना कीमती। धन्यवाद आपके लिए भी, आपके चैनल ने हमें समय दिया। तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश कौशिक जी, जो कि हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष। अगली बार मिलेंगे किसी अंतर्राष्ट्रीय हस्ती महिला एकरा वाहनों के साथ, जो कि पावर लिफ्टर हैं। जब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।